नमस्कार मित्रों। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। स्कंद माता के रूप में माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया हुआ है। एक भुजा वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। शास्त्रों में स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था, ताड़कासुर। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे मन वांछित वर मांगने को कहा। तब ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। यह सुन ब्रह्मा जी उसे समझाने लगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तब यह सुनकर ताड़कासुर सोचने लगा कि भोलेनाथ का विवाह तो कभी भी नहीं होगा। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे वरदान दे कि उसकी मृत्यु केवल भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके वह अत्यंत अत्याचारी बन गया। सभी देवी देवता ताड़कासुर के अत्याचार से परेशान होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और उनसे ताड़कासुर से मुक्ति पाने की प्रार्थना करने लगे। तब सभी देवी देवताओं की विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय जी के पिता बने। बड़े होकर कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संतान प्राप्ति का वरदान देती है। स्कंद माता की पूजा मोक्ष का मार्ग सुलभ कराती है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना में पीले रंगों की पुष्प अर्पित करें व उन्हें पीली चीजों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता को केला अति प्रिय है, इसीलिए पूजा के समय माता को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर केला उपलब्ध ना हो तो आप बताशे का भोग लगा सकते हैं। संतान संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन बच्चों को फल मिठाई बांटना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पावन कथा। जय माँ स्कंद माता।